गुड इवनिंग मित्रों। 77वें गणतंत्रता दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अपनी इस कोचिंग क्लासेस के अंदर जो टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं, आप और हम सब ने जीरो लेवल से धीरे धीरे पुनरावृत्ति करते हुए राजस्थान जीके का एक टॉपिक प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की जो बुक का चैप्टर अपन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अब अपन इसी बुक्स का टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक है राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद, और राजस्थान के अंदर जो जनपद की बात करें तो इस जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में सर्वप्रथम अपने को जो उल्लेख मिला है वो अपने को जानकारी देने वाले हैं बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। महाजनपदों की जानकारी देता है। इस पूरे भारतवर्ष को 16 महाजनपदों के अंदर बांटा गया था। इस 16 महाजनपदों के अंदर एक जनपद है, वो है अपना मत्स्य जनपद। राजस्थान का अधिकांश जो भूभाग, राजस्थान का जो अपना भौतिक भूभाग या भौतिक प्रदेश का जो अधिकांश भाग है, वो अधिकांश भाग आता है अपने इस मत्स्य जनपद के अंतर्गत। राजस्थान के अंदर चित्तौड़ जिला, राजस्थान का वर्तमान चित्तौड़ या मेवाड़ के आसपास का जो एरिया है, ये राजस्थान के अंदर जो प्राचीन जनपदों के अंदर सिवी जनपद हुआ करता था। तो सिवी जनपद के अंदर आता था चित्तौड़ के आसपास का एरिया। राजस्थान का भाग है वो 3-4 जनपदों के अंतर्गत दबा हुआ था या उसके अंडर में था, परंतु राजस्थान का अधिकांश एरिया है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। और चित्तौड़ के आसपास का जो एरिया है ये आपके सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का अधिकांश भाग मत्स्य जनपद के अंतर्गत है, चित्तौड़ के आसपास सिवी जनपद। इनके अलावा राजस्थान का भूभाग है वो कुरु क्षेत्र के अंदर था। कुरु जनपद, सूरसेन जनपद और अवंती, 3 जनपद ये और हुआ करते थे, जिसके अंतर्गत भी राजस्थान के कुछ कुछ भाग दबे हुए थे। कुरु क्षेत्र जो राजस्थान का वर्तमान बात करें तो अलवर, सूरसेन वर्तमान राजस्थान की बात करें तो करौली के आसपास का एरिया, और अवंती की बात करें तो उज्जैन उत्तर प्रदेश। तो इन जनपदों के अंतर्गत भी वर्तमान राजस्थान का हिस्सा दबा हुआ था। और इस में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भूभाग है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। तो कुरु क्षेत्र, ये सूरसेन क्षेत्र और अवंती क्षेत्र ये भी जनपद हुआ करते थे, और इसके अंतर्गत भी राजस्थान के कुछ क्षेत्र दबे हुए थे। तो इन सभी जनपदों की जानकारी अपने को बौद्ध साहित्य देता है, और बौद्ध साहित्य मतलब बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय देता है। इनके अलावा ऋग्वेद के अंदर इन महाजनपदों का उल्लेख भी किया गया है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करें तो सिकंदर महाराजा हुआ था, साम्राज्यवादी नीति वाला था, और सिकंदर ने अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए आक्रमण किए 327 ईस्वी में। 327 ईस्वी में जब सिकंदर के आक्रमण हुए तो ये मालव, योधे एवं अर्जुनयन ये कई जनजातियां अपने खुद की सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ करके राजस्थान का हिस्सा बन गई। तो मालव जो आपके मध्य प्रदेश मालवा के आसपास के अलावा, जिसमें राजस्थान का वर्तमान में बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में आपका झालावाड़, कोटा के आसपास का एरिया, ठीक है, चित्तौड़ का आसपास का एरिया जो मालवा प्रदेश है, तो मालव क्षेत्र तो वहाँ की कोई राजस्थान के बाहरी क्षेत्र की
जो मालवा के आसपास की जो जनजातियां थी सिकंदर के आक्रमण से प्रभावित होकर अपनी सुरक्षा के लिए राजस्थान का हिस्सा बन गई। योधेय क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़ एवं गंगानगर के अंदर ये योधेय जनजातियां और अर्जुनायन ये उत्तरी राजस्थान के अंदर राजस्थान का हिस्सा, ये सिकंदर की आक्रमण की वजह से ये अपनी सुरक्षा के लिए राजस्थान के अंदर शामिल हो जाती है। महाभारत काल के बाद में अपने को इस जनपदों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बात करते हैं कि मत्स्य जनपद के पड़ोस के अंदर जनपद हुआ करते थे कुरुक्षेत्र एवं होता था यादव। यादव की बात करें तो वर्तमान आपके भरतपुर और करौली का क्षेत्र, कुरु की बात पहले ही कर चुके हैं जो अलवर के आसपास का इलाका, तो इसके बीच में अपना मत्स्य प्रदेश पड़ता था। तो कहने का मतलब है कुरु और यादव ये कमजोर थे, ये निर्बल शासक थे, और इसकी निर्बलता का फायदा मिलता है मत्स्य जनपद के शासकों को, और मत्स्य जनपद है वो एक बार बिल्कुल समृद्ध हो जाता है और अपनी शक्ति को और बढ़ा देता है। समय के साथ में यह हुआ कि इस मत्स्य जनपद के पड़ोस में एक जाति या जनजाति रहती थी सालव, और सालव के नाम पर सालव जनपद, तो सालव प्रदेश है, ये भी अलवर के आसपास का प्रदेश है सालव। तो मत्स्य जनपद के एक साइड में सेदी जनपद था और एक साइड में सालव जनजाति रहती। सेदी जनपद और सालव दोनों ने मिलकर के मत्स्य प्रदेश को दबाने की कोशिश की, परंतु अपने को ये साक्ष्य भी मिल गए हैं कि मत्स्य जनपद इनके अंडर में लंबे समय तक नहीं रहता है। थोड़े समय बाद में मत्स्य जनपद वापस अपनी शक्ति को मजबूत कर लेता है। उसके बाद में मगध साम्राज्य का विस्तार होता है और मगध साम्राज्य क्या करता है, मत्स्य प्रदेश को अपने अधीन शामिल कर देता है। मगध साम्राज्य के बाद में आता है मौर्य काल, और मौर्य काल का अपन लोगों ने स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है कि मौर्य काल के जो अवशेष है वो अपने को इस विराट नगर से मिल रहे हैं। विराट नगर मतलब है बेराट। मौर्य काल के अवशेष अपने को बेराट सभ्यता से मिल रहे हैं, और बेराट का प्राचीन नाम विराट नगर था, और विराट नगर इस मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराट नगर, और इस विराट नगर विराट से मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, जिसे हमें ये तथ्य मिले हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक के अवशेष मिले हैं, और सम्राट अशोक की स्तंभ का अवशेष मिला है, और यहाँ इस बेराट की खुदाई के अंदर अपने को भाब्रू शिलालेख मिला है, और ये शिलालेख अपने को ये कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण अपने को भाब्रू शिलालेख दे रहा है, और वो भाब्रू शिलालेख अपने को बेराट या विराट नगर से मिला है, जो एक मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसलिए अपने को ये परफेक्ट हो जाता है कि मौर्य काल के शासकों ने आकर के यहाँ पर इस मत्स्य जनपद को अपने अंडर में लिया होगा। इस विराट नगर का राजा हुआ करता था विराट नगर का राजा हुआ करता था विराट, और इस विराट की पुत्री का नाम की बात करें तो इसकी पुत्री थी उत्तरा। और अपन लोगों ने यह भी पढ़ा है कि इस विराट सभ्यता से पांडवों के अज्ञातवास का अवशेष भी अपने को मिले हैं, कि पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था, और पांडवों में वे हैं अर्जुन, और अर्जुन के पुत्र का नाम है अभिमन्यु। अर्जुन के पुत्र का नाम है अभिमन्यु। तो विराट की पुत्री उत्तरा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इन दोनों का विवाह होता है, और उनसे उत्पन्न संतान का नाम है परीक्षित, और ये परीक्षित इनके बाद में इसी प्रदेश का शासक बनता है। इनके बाद में विराट के बाद में उसका उत्तराधिकारी मिलता है। तो ये सभी साक्ष्य अपने को इस विराट से प्राप्त हुए हैं, और मत्स्य जनपद की अपने को ये सब जानकारी के लिए अपने को ये सोर्सेज और ये अपने को जो तथ्य और फैक्ट अपनी इस पुस्तक में दिए गए हैं, ये जो आपके सामने है। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि अपनी प्राचीन सभ्यताओं का टॉपिक क्लियर हुआ। इनके बाद में मत्स्य जनपद का एक शॉर्टकट अपने को इसमें भी दिया हुआ था, अपन लोगों ने इस तथ्य को पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे राजपूत काल और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप विद्यार्थियों तक एक आपके लिए बेहतर सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के इन विद्यार्थियों के द्वारा बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस शुरू करें,
परंतु समय की नज़ाकत को देखते हुए हम स्टाफ साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अपन इस महीने भर के लिए ऑफलाइन क्लासेस किसी भी हालत में शुरू नहीं कर पा रहे हैं, परंतु अपने इस संस्थान से, इस ऑनलाइन चैनल से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थियों के कॉल्स को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप तक जो मैटर पहुंचाया जा रहा है, इसी मैटर्स का प्रत्येक संडे दोपहर 12 बजे से आपका ऑफलाइन टेस्ट हम रख रहे हैं, ताकि आप हमसे से ऑनलाइन भी जुड़े रहें और हमारी संस्था से ऑफलाइन भी जुड़े रहें। तो ऑफलाइन टेस्ट आपका है वो प्रभात कोचिंग क्लासेज में जितना जो चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इनका ऑफलाइन टेस्ट GCM कोचिंग क्लासेज विजय मेमोरियल स्कूल के पास धनाऊ रोड धोरिमना जो आपका सेंटर रहेगा, प्रत्येक संडे जितना चैप्टर आपको 7 दिनों में यहाँ पर ऑनलाइन आपको मैटर जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर बनाया जाएगा। और प्रत्येक संडे आप विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आपकी सेवा के अंदर हम लोग निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं और आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी प्रत्येक संडे हम आपके लिए फैसिलिटी दे सकते हैं। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी आप जो जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और आप अपने मित्रों को और भी जोड़ें, अपने चैनल को और अपनी इस क्लासेस को जितना हो सके उतना शेयर करें और आगे बढ़ाएं और हमारे मनोबल को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।